हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है राज्य के निर्देशिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है सुचारू रूप से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करूंगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है। इसमें देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया। अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में प्रेरणा हमें जो है कहाँ से मिलती है? आयरलैंड से। इसकी प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिलती है। इसे जो है न्यायालय द्वारा स्थापित नहीं जा सकता। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अंतर्विष्ट अनुदेश वर्ष 1950 में संविधान राज्य नीति निर्देशक तत्व के समाविष्ट किया गया है। ठीक है। तो राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। ठीक है। अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38। ठीक है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि राज्य लोक निर्माण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक
व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था आएगा राज्य जो है, ठीक है, जिसमें नागरिक और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा, जिसमें जिसमें नागरिक सामाजिक, आर्थिक न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना 39 क की अनुच्छेद 39 क न्याय और समान न्याय और निःशुल्क सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, ठीक है, इसी अनुच्छेद में है। बोलने का मतलब जो हमारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए जो समान वेतन की व्यवस्था जो की गई है वो हमारे आर्टिकल 39 क में है, ठीक है। अब बात करूंगा अनुच्छेद 39 ख की। अनुच्छेद 39 ख प्रावधान क्या किए गए इसमें, सार्वजनिक धन का स्वामित्व, सार्वजनिक धन का नियंत्रण तथा इसे इसी प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम हो सके, ठीक है। यह अनुच्छेद 39 ग। तो इसमें जो है धन का समान वितरण की बताया गया है, ठीक है, कि सबको जो धन का समान वितरण, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन भी बता सकते हैं, ठीक है। संगठन अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा पाने का अधिकार है, पाने का अधिकार है।
15 अगस्त 1995 में प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है वर्तमान में 5 योजनाएं जो है, इसकी 5 योजनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा मैं पहली योजना जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये पहली थी। अब दूसरी बताता हूं मैं आपको, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। ठीक है, परिवार लाभ योजना। और 5वीं है हमारी अन्नपूर्णा होगा। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना। तो ये हमारी 5 परियोजनाएं थी जो आर्टिकल 41 के अनुच्छेद जो है आती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आज को हमने जो है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में कब गठित हुए उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।